हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षा NMDC वर्कमैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को साथ ही साथ याद कर लीजिएगा वीडियो के दौरान ही, और कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आगे रिवाइज करने में ईजी रहे। अब ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जनवरी करंट अफेयर के, ये वो क्वेश्चन है जो जनवरी के महीने से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। करंटली एग्जाम को पूछा गया है किसी ना किसी एग्जाम में, स्पेशली रेलवे एग्जाम्स में और SSC के एग्जाम्स में। तो जो एग्जाम्स में ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं वही परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं आगे चल के भी, जितने परीक्षा होंगी। ठीक है, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ और मेरा तो मकसद यही होता है कि मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके लिए। ये नहीं कि मैं 100 क्वेश्चन आपको कराता हूँ, 100 में एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही ना हो, आप 100 क्वेश्चन रट लो, बाद में मुझसे कहो सर आपने पढ़ाया, हमारा आपको पढ़ाया हुआ तो आया ही नहीं। ठीक है, तो मैं तो वही पढ़ाता हूँ जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका समय बचे और आप वो चीज़ को पढ़ें जो आपके लिए वैल्यूएबल रहे, जिसको पढ़ के आप सफलता की ओर आगे बढ़ें। ठीक है ना कि असफलता को छुएं आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उससे पहले एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो है प्राप्त हो जाया करे जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती हैं, वीडियो की PDF वगैरह होती हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देता हूँ आपको, और डेली जी के क्वेश्चन ही पोस्ट करते रहता हूँ वहाँ पर जो आपके एग्जाम्स में काम आएगा। ठीक है, और कोई फीडबैक हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है आपको, मुझे ईमेल कर दीजिए। कमेंट पे भी आप बता सकते हैं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम फॉर्म के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है भेजने में या पेमेंट का इशू वगैरह है, उन सब पे मैं वीडियो ऑलरेडी आपको बना के दे भी चुका हूँ जो प्रॉब्लम आपको आ रही थी। तो जो लोग नए आए होंगे वो जाके वीडियो देख लेना, इशू वाली वीडियो भी, अगर आपको कोई इशू हो रहा है। और जो आपको फॉर्म है वो ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, ना कि स्पीड पोस्ट से, क्योंकि स्पीड पोस्ट से फॉर्म नहीं जाएगा। मैंने बात ध्यान दिया, उसमें एड्रेस है, पोस्ट बॉक्स नंबर दिया हुआ है, तो पोस्ट बॉक्स के लिए आपको ऑर्डिनरी पोर्ट से ही भेजना पड़ेगा। तो जो दूर के स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं तो जल्दी से अपना फॉर्म भर के भेज देना, क्योंकि इस पर ये जो ऑर्डिनरी डाक होती है ये बहुत टाइम लगता है जाने में, इसमें 10 से 15 दिन का समय लग जाता है, 20-20 दिन भी लग जाते हैं पहुंचने में इसको। तो टाइम से पहले भेजेंगे तो टाइम से पहुंचेगा भी आप लोगों का, तभी फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा, तभी आप पेपर भी दे पाएंगे। पता चला आपका फॉर्म ही वहाँ नहीं पहुँचा और आप तैयारी कर रहे हैं और आपका एडमिट कार्ड आया ही नहीं, बाद में पछताओगे फिर, तो क्या फायदा। इसलिए मंडे को, कल संडे, मंडे तक जो दूर के स्टूडेंट है हर हालत में अपना फॉर्म आप कल संडे को भर के भेज देना अपना। ठीक है ना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जो छत्तीसगढ़ के जो आसपास के एरिया के, उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उनका तो जल्दी पहुँच जाएगा, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज एज पर मैं प्रॉमिस सैटरडे को मैंने कहा था मैं करंट अफेयर वीडियो कराऊंगा, और इससे जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, जीके जीएस की मैं ऑलरेडी 3 वीडियो दे चुका हूँ, वो जाके वीडियो देख लेना। मैथ की वीडियो कल मैंने करा दी, मैथ भी जाके पढ़ लेना, रीजनिंग भी करा दी, रीजनिंग कर लेना। और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर, और कल आपका ऑफ रहेगा, कल कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी। हो सकता है एक आध वीडियो अपलोड कर दूँ तो कर दूंगा, नहीं तो कल कोई वीडियो नहीं आएगी। संडे को आप जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करना, एक दिन रिवीजन के लिए भी होना चाहिए और आपको भी आराम होना चाहिए, एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं। थंबनेल देख लिया, क्या पढ़ेंगे, जनवरी 2021 से करंट अफेयर हम पढ़ेंगे आज। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल जो कि समाचार में था, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। द फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल विच वाज इन द न्यूज हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था जो क्वेश्चन मैं आज आपके लेकर आऊं, सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, रिसेंटली जो SSC और रेलवे के द्वारा एग्जाम्स हुए हैं। ठीक है ना, और यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था अभी जेल वार्डर का। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है रेलवे मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परागकण पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है क्वेश्चन अभी ये। द फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर जो इसका है, पॉलिनेशन पार्क जो खोला गया है ये हमारे उत्तराखंड में ही खोला गया है, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। राइट आंसर है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, और यहाँ घूमने में जाना भी है, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, हो सका नेक्स्ट मंथ में यहाँ घूमने जाऊँगा भी मैं। अगला क्वेश्चन है, एक विरासत को अपनाना, अपनी धरोहर अपनी पहचान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। एडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान इज ए प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरी इनिशिएट किया गया है, ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है आपके, कहाँ गया आंसर, ये रहा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ विकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास सबसे ज्यादा गोल दाग दिया है। और फ्रेंड्स, याद रखना एग्जाम्स में करंट अफेयर जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्पोर्ट्स के जितने भी आप करंट अफेयर क्वेश्चन चलते हैं उनको आप याद करते रहना हैंड टू हैंड। ठीक है ना, बाकी मैं कराऊंगा ही आपको अलग से भी, जो आपको मिले याद करते चलना।
तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉलर हैज स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स इन फुटबॉल हिस्ट्री, लिविंग जोसेफ बेकाइन विथ 760 गोल्स। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है हमारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अंगमाली अजूथा साबरी रेल परियोजना किस राज्य में बनाई जाएगी? इन विच स्टेट विल द अंगमाली अजूथा सबरी रेल प्रोजेक्ट बी कंस्ट्रक्टेड? ऑप्शन आर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला। तो सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है? केरला में है। तो ये सबरी रेल परियोजना भी कहाँ की होगी? ये केरला में ही है। तो राइट आंसर होगा केरला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में वन्य जीवों की कितनी लुप्त प्राय प्रजातियां रिकवरी कार्यक्रम के तहत हैं? हाउ मेनी एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर अंडर रिकवरी प्रोग्राम इन इंडिया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेचर संबंधी क्वेश्चन है, एनवायरमेंट संबंधी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में जीडीपी विकास संकुचन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ एनएसओ व्हाट विल बी द जीडीपी ग्रोथ कॉन्ट्रैक्शन इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर टू 2020-21? तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो आपके जो भी पब्लिश होते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, जो जीडीपी का जो वो क्या जाता है फोरकास्ट, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 7.7%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने ध्यान दी लोरी और बसेरा योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च ध्यान दी लोरी एंड बसेरा स्कीम? अब लोरी शब्द आ गया तो लोरी शब्द जानते हैं, मैक्सिमम लोग पंजाबी लोग ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं इसको, और ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है जो कि जनवरी मंथ में मनाया जाता है 13 जनवरी को। तो ये किसने स्कीम बनाई होगी? जाहिर सी बात है ये पंजाब की स्कीम होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पंजाब। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है? इंडियन अमेरिकन डॉक्टर राज अय्यर हैज बीन नेम्ड द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ विच कंट्री आर्मी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। और आपको पता होगा अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे जिसमें जॉय बाइडेन ने किसको हराया था? डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया था, और वो 46 नंबर के प्रेसिडेंट इसमें बने हुए हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है AI स्टेम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेम एक प्रोग्राम है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन संगठन देश भर में 100 अटल थिंकरिंग लैब्स को अपनाएगा? थिंकरिंग लैब्स को। विच ऑर्गेनाइजेशन विल अडॉप्ट 100 अटल थिंकरिंग लैब्स अक्रॉस द कंट्री टू प्रमोट स्टेम एजुकेशन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वेरी इनिशिएटिव प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। ठीक है ना। और आप जानते हैं आज के टाइम में हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही आधारित है, और आज जो टेक्नोलॉजी है AI का बहुत ज़्यादा रोल होगा उस टेक्नोलॉजी के अंदर में। इंसानी जरूरत नहीं होगी, मशीनी इंसान क्या सोच लेगी, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है क्या? इसरो, ऑप्शन नंबर ए। इसरो की बात है तो इसरो के जानती हैं वर्तमान में कौन चेयरमैन है? जो प्रेजेंट चेयरमैन है इसरो के वो हैं के शिवान। ठीक है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु में। और इसका स्टेबलाइजेशन कब हुआ था? 1969 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सी विजिल 21 किस देश का रक्षा अभ्यास है? सी विजिल 21 इज ए डिफेंस प्रैक्टिस ऑफ विच कंट्री? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और डिफेंस से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सरसाइज वगैरह होती है वो हमेशा पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो दूंगा डिफेंस एक्सरसाइज के ऊपर, एंड जो भी अवार्ड्स वगैरह हैं इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा। जीके जीएस जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको अलग से इसके लिए मैं एक वीडियो दूंगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहना, एग्जाम में भी काफी टाइम तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, सब कुछ मैं करा दूंगा आपको। ठीक है। तो जो सी विजिल 21 है ये डिफेंस एक्सरसाइज है भारत की। राइट आंसर होगा इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार किस भारतीय राज्य में वेनेडियम के भंडार हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच इंडियन स्टेट कैन कंटेन रिजर्व ऑफ वेनेडियम? अब रिजर्व, जहाँ रिजर्व की बात होगी, माइनिंग की बात होगी, तो NMDC के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। ऐसा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि यहाँ पे वेनेडियम के जो रिजर्वायर है वो पाए गए हैं, और अगर वेनेडियम मिल जाएगा तो ये बहुत महंगी धातु है और इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दीपोर बिल किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? दीपोर बिल इज द ओनली रामसर साइट ऑफ विच स्टेट? रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1972 में, जो कि ईरान में पड़ता है। एक रामसर जगह है ईरान में, वहाँ पे रामसर वेटलैंड का हमारा हुआ था। और ये जो दीपोर बिल है ये लोकेटेड है कहाँ पर? असम स्टेट में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है असम। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं?
हु आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो जिन राज्यों में इलेक्शन होने वाले होते हैं ना, वो वहाँ के जो स्टेट की जो चीज़ें होती है ना, वो एग्जाम से पूछी जाती है कि आपको बेसिक नॉलेज वहाँ के बारे में है कि नहीं है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ जीके से रिलेटेड वीडियो में आपको दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो पढ़ाई की शुरुआत हुई है, तो जो लोग कह रहे हैं छत्तीसगढ़ डंटेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की वीडियो बनाई, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मैं आपको वीडियो हर जब जीके जैसे पढ़ा रहा हूँ उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके अंदर, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। छत्तीसगढ़ की जीके भी आपको पढ़ाई जाएगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से एग्जाम में फंस सकते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो जो ब्रांड एम्बेसडर है पश्चिम बंगाल के, वो कौन है? वो है शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर टी। अगला क्वेश्चन है, फतेह-1 जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था किस देश की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है? फतेह-1 विच वाज सक्सेसफुली टेस्टेड is the indigenous rocket system of which country? Very important question, and recently this question asked in NTPC exams various times and in SSC exams। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है हमारा क्या? पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर की घोषणा के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट ऑफ लोकसभा स्पीकर which campaign will be started in schools and colleges? very important question, ठीक है। तो जो प्रोग्राम चलाया जाएगा, जो कैंपेन स्टार्ट किया गया है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, वो है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। अब इसका हिंदी का मतलब बताऊं आप लोगों को, तो नो योर कॉन्स्टिट्यूशन का मीन हुआ अपने संविधान को जानो। कॉन्स्टिट्यूशन माने क्या होता है? संविधान। संविधान दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है 26 नवंबर को, ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जो कैंपेन शुरू किया है उसका क्या नाम है? नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने अपनी तरह का पहला मानव अधिकार प्रकोष्ठ बनाया है? विच इंडियन आर्म्ड फोर्स हैज फॉर्म्ड द फर्स्ट ह्यूमन राइट सेल ऑफ इट्स काइंड? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है भारतीय आर्मी, यानी इंडियन आर्मी, ऑप्शन नंबर बी। और वर्तमान में जो इंडियन आर्मी है उसके कौन है, उसके हेड कौन है इस समय? वो है जनरल मुकुंद नरवाने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन एंड सीईओ हैं इन प्रेजेंट टाइम, वो है हमारे सुनीत शर्मा, ऑप्शन नंबर टी, सुनीत शर्मा। इससे पहले कौन थे? वो थे वीके यादव जी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नेस्कॉम ने किस राज्य के एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के साथ एक नवाचार कारखाना शुरू करने के लिए साझेदारी की है? नेस्कॉम हैज पार्टनर विद द एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन ऑफ विच स्टेट टू लॉन्च एन इनोवेशन फैक्ट्री? तो ये जो एआई इनोवेशन फैक्ट्री की बात करी गई नेस्कॉम के द्वारा, वो करी गई कहाँ पे? तेलंगाना स्टेट में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। उसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2 जून 2014 को, यानी 2 जून 2014 को फॉर्मेशन हुआ था, आंध्र प्रदेश सेपरेट होके। और यहाँ पे इस समय क्या बोलते हैं? हैदराबाद ही क्या है? कैपिटल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? हु इज इंडियाज फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फीमेल फर्स्ट जो भी होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स में, इसलिए क्वेश्चन 12 पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो पहली महिला फाइटर पायलट जो हैं, इनका नाम है भावना कांठ, ऑप्शन नंबर बी, भावना कांठ। अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट नाइट 21 भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? डेजर्ट नाइट 21 इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो जो डेजर्ट नाइट 21 है, ये इंडिया और फ्रांस के बीच की हमारे है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दी है? विच स्टेट हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्किंग डेज अंडर मनरेगा फ्रॉम 100 to 150 डेज? तो ऐसा करने वाला जो हमारा स्टेट है वो है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, $20 मिलियन में स्विच ड्रोन की खरीद के लिए किस भारतीय सशस्त्र बल का एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध है? विच इंडियन आर्म फोर्स हैज ए कॉन्ट्रैक्ट विथ ए प्राइवेट कंपनी फॉर द परचेस ऑफ स्विच ड्रोन फॉर $20 मिलियन? तो फ्रेंड्स, ये जो डील करी गई है किस साथ की गई है? ये करी है डील अभी किसने? इंडियन आर्मी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो
लेबर मूवमेंट म्यूजियम ओपन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कहाँ पे? केरला के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स RAF इकाई किस राज्य की पहली ऐसी इकाई है? भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स यूनिट इज द फर्स्ट सच यूनिट ऑफ विच स्टेट? तो भद्रावती एक स्टेट, एक भद्रा स्टेट भी है, कहाँ पर? कर्नाटका के अंदर। तो राइट आंसर होगा हमारा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म? तो ये जो बुक है रिसेंटली लॉन्च हुई है, और जो रिसेंट जो बुक लॉन्च होती है वो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स में आपके आने के लिए। और इसके जो राइटर हैं वो है हमारे कौन? ऑप्शन नंबर डी, राम सेवक शर्मा, ऑप्शन नंबर डी, राम सेवक शर्मा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूचीबद्ध कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2020 में उत्कृष्टता के लिए ICSI राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? विच लिस्टेड कंपनी वोन द ICSI नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2020? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अवार्ड जब दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। लास्ट टाइम टाटा पावर को दिया गया था, जिस टाइम जो दिया गया वो दिया गया इंपीरियल टोबैको कंपनी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, इंपीरियल टोबैको कंपनी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को हिंदी साहित्य गिल्ड कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन यूनियन मिनिस्टर हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य गौरव सम्मान बाय द हिंदी लिटरेचर गिल्ड कनाडा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कनाडा के द्वारा जो अवार्ड दिया गया है साहित्य लिटरेचर का, वो दिया गया है कौन? जो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं, कौन हैं? रमेश पोखरियाल, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट साइंड एन MOU विथ विच इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर वो है IIT रुड़की, ऑप्शन नंबर बी, IIT रुड़की लोकेटेड इन उत्तराखंड। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक एंड शेयर and subscribe my channel and hit the bell icon and also join my telegram channel, link given in description box. Okay friends, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो मुझे मेल कर देना, कमेंट में बता सकते हैं आप मेरे को। और फॉर्म जल्दी भर लीजिए, और ऑर्डिनरी पोस्ट से फॉर्म भरना है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, जो दूर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो फटाफट अपना फॉर्म भर के संडे तक अपना, मंडे को आप हर आते पोस्ट कर दीजिए फॉर्म, तभी आपका फॉर्म पहुँचेगा। बीच में हॉलीडेज वगैरह भी आ जाते हैं तो छुट्टी हो जाती है, तो ऐसी होता है। और इंडियन पोस्ट जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसका जो हाल है ना, वो सब जानते हैं उसका हाल क्या है। ठीक है ना। तो ये आपसे कहूँगा, अपनी तैयारी को करते रहिए, जितना मैंने पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, अपने ही पढ़ते रहिए। और अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को, ठीक है ना, ठीक 8 बजे। और मंडे को मेरी क्लास कौन सी होगी? जो GK GSC क्लास होगी, क्लास नंबर 4। 3 क्लास ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखी होगी वो देख लेना मेरी सारी वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में। इशू वगैरह सब समझा दिया मैंने आपको। आराम से पढ़ाई पढ़िए, सिर्फ पढ़ना है आपका काम है, पढ़ना इसलिए आपका काम है क्योंकि आपको अपने माँ बाप के लिए जॉब चाहिए, अपने नहीं, आपको अपने माँ बाप के लिए जॉब चाहिए। आपके माँ बाप को प्राउड फील होना चाहिए आपके ऊपर। कुछ ऐसा कर्म करो कि आपके माँ बाप को लगे कि हाँ यार मेरी औलाद है ये, उनको गर्व लगे कहने में, ठीक है ना। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे मंडे को।